बहुत पुराने समय से एक लड़ाई चलती आ रही है, अच्छाई और बुराई के बीच, देवताओं और राक्षसों के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। यह शाश्वत संघर्ष हमारी दुनिया को आकार देता है, अक्सर अनदेखे अनसुने तरीकों से। भारत के हृदय में जहां प्राचीन परंपराओं का बोलबाला है, यह ब्रह्मांडीय नृत्य एक बार फिर खेला गया। ये कहानी है दो दोस्तों की जो इस संघर्ष में फंस गए। दोस्ती की परीक्षा की कहानी, डर के आगे साहस की और विश्वास की स्थायी शक्ति की। यह एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रातों में भी आशा की एक किरण चमक सकती है, लेकिन पहले अंधेरा छाना चाहिए। अभिनव और जय बचपन के दोस्त, अविभाज्य थे। एक ही दिन, एक ही आकाश के नीचे जन्मे, उनके जीवन आपस में जुड़े हुए थे। आज रात वे 18 साल के हो गए। जश्न की रात, शुभकामनाओं की रात। हवा में चमेली और प्रत्याशा की गंध थी। जुगनू बिखरे हुए रत्नों की तरह टिमटिमा रहे थे। चलो पीपल के पेड़ पर चलते हैं, जय ने सुझाव दिया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो रही थी। उसने पहले ही बहुत पी ली थी। एक विश करो। अभिनव हिचकिचाया। प्राचीन पीपल का पेड़ किंवदंतियों में डूबा हुआ था, कुछ उदार, कुछ भयानक। यह सिर्फ एक पेड़ है, जय, उसने कहा। हालांकि बेचैनी की एक किरण ने उसके पेट में चुभन पैदा कर दी। विशाल पीपल का पेड़ उनके सामने झुका हुआ था। उसकी शाखाएं रात के आकाश में टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह मुड़ रही थीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे हवा ने अपनी सांस रोक रखी हो। जय शराब के नशे में धुत करीब लड़खड़ा गया। मत करो, अभिनव फुसफुसाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी दहशत दौड़ गई। उसने यहां एक उपस्थिति महसूस की, प्राचीन और चौकस, लेकिन जय ने अपने उत्सव में नहीं सुना। वह हंसा, एक तेज कर्कश ध्वनि जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। बस एक विश, जय बुदबुदाया। पेड़ की खुरदरी छाल को छूने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, रात में एक नीची गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी जानवर से नहीं, कुछ और। अभिनव ने भयभीत होकर देखा, जैसे अंधेरे की एक लहर पेड़ से निकल रही हो, जय को अपनी चपेट में ले रही हो। उसके दोस्त की हंसी घुटन भरी सिसकारी में बदल गई। अदृश्य ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। जय! अभिनव चिल्लाया उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे पीछे रखा। चमेली की मीठी गंध की जगह सड़ांध और कुछ प्राचीन और बुरी गंध ने ले ली। जय का रूप टिमटिमा गया। उसके चेहरे के भाव उनके पूर्व स्वरूप का एक विचित्र मजाक बन गए। उसकी आंखें, जो कभी हंसी से भरी होती थीं, अब एक दुर्भावनापूर्ण हरी आग से जल रही थीं। वह अब जय नहीं रहा, उन आंखों से कुछ और देख रहा था, कुछ राक्षसी। भाग 5। रात का आतंक। जय जो प्राणी था वह मुड़ा। उसकी निगाहें अभिनव पर टिकी थीं। उसके सीने में एक नीची गड़गड़ाहट गूंज उठी, गहरी और कर्कश, जैसे धरती खुद दर्द से कराह रही हो। डर, कच्चा और मौलिक, अभिनव के माध्यम से उछला। उसने इस प्राणी के फुसफुसाहट सुने थे। मुंजा, एक राक्षस पीपल के पेड़ से बंधा हुआ है, जो भय और निराशा पर भोजन करता है। किंवदंतियों में फुसफुसाया गया था कि मुंजा पवित्र वृक्ष का अनादर करने के लिए पर्याप्त मूर्ख लोगों को अपने पास रख सकता है। अब किंवदंती पूरी तरह से सच थी। अभिनव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम गया। उसे मदद लेनी थी, उसे जय को बचाना था, लेकिन वह एक दानव से कैसे लड़ सकता था? जो प्राणी कभी उसका दोस्त था, उसने एक कदम और बढ़ाया। उसकी परछाई उसकी ओर एक भूखे जानवर की तरह फैली हुई थी। भाग 6। एक हताश दलील। अभिनव मुड़ा और भागा। उसके पीछे प्राणी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हिम्मत नहीं हुई। जय के मुड़े हुए चेहरे की छवि, उसकी आंखें अपवित्र रोशनी से जल रही थीं।
उसके दिमाग में समा गई थीं। वह अंधेरी गलियों से भागा। रात की ठंडी हवा उसके सीने में जल रहे आतंक को बुझाने के लिए बहुत कम थी। उसे अपने पिता गांव के पंडित के पास पहुंचना था। प्राचीन रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं के ज्ञान के साथ ही उसके पिता को मुंजा को रोकने की कोई उम्मीद थी। अपने दोस्त के बारे में सोचा, एक दानव के पास उसकी उड़ान को हवा दी। वह जय को नहीं खोएगा। वह नहीं कर सका। इस तरह नहीं। आशा नाजुक लेकिन दृढ़ उसके भीतर टिमटिमा रही थी। उसे अपने पिता तक पहुंचना था। भाग 7, पंडित का ज्ञान। अभिनव अपने घर में घुस गया, हांफने लगा। उसके शब्द भय और तात्कालिकता की एक धार में एक दूसरे पर गिर पड़े। उनके पिता, शांत स्वभाव के व्यक्ति, एक गंभीर भाव से सुनते थे। मुंजा। उसके पिता ने सांस ली। उसकी आंखें एक गहरी उदासी से भर गईं। वह एक शक्तिशाली इकाई है जो अनादर और अनादर से प्रेरित है। उसने अपने बेटे को देखा। उसकी निगाह सहानुभूति और दृढ़ संकल्प से भर गई। एक रास्ता है, उसने अपने पैरों पर उठते हुए कहा। शुद्धि का अनुष्ठान, प्रायश्चित का। लेकिन यह खतरनाक है, खतरे से भरा है। उसने अपने बेटे को देखा। उसका हाव भाव दृढ़ था। हमें कोशिश करनी चाहिए। भाग 8, एक पिता का बलिदान। पंडित ने पवित्र सामग्री इकट्ठा की। चंदन, घी, धूप और पवित्र जल। उनके आंदोलन तेज और सटीक थे, जो वर्षों के अभ्यास अनुष्ठान से ओत प्रोत थे। अभिनव देखता रहा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। आशा और भय का मिश्रण उसके भीतर घूम रहा था। हमें पीपल का, उसके पिता ने कहा। उसकी आवाज स्थिर है, हालांकि उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। वहीं हम मुंजा को शांत कर सकते हैं। उसने अपने बेटे के कंधे पर आश्वस्त हाथ रखा। विश्वास रखो अभिनव। साथ में वे रात में वापस पीपल के पेड़ की विशाल छाया की ओर, उस प्राणी की ओर चल पड़े जिसने जय को बंदी बना रखा था, एक प्राचीन बुराई के साथ टकराव की ओर। भाग 9, भोर का दुख। पंडित ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। ध्वनि रात में गूंज उठी, अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक। ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। मुंजा ने उनकी उपस्थिति को भांपते हुए गुस्से में दहाड़ लगाई। अनुष्ठान घंटों तक चला। एक पिता के प्यार और एक दानव के क्रोध के बीच इच्छा शक्ति की लड़ाई। जैसे ही भोर हुई, क्षितिज पर अपनी पहली फीकी रोशनी डाली। पंडित ने प्रायश्चित के अंतिम महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। एक बलिदान, एक अंतिम कंपाती हांफने के साथ मुंजा को मार गिराया गया। जय के शरीर पर राक्षसी पकड़ ढीली पड़ गई। पीछे केवल एक उखड़ा हुआ रूप रह गया जिसमें जीवन नहीं था। पंडित अपने बेटे के पास गिर पड़े। उनका चेहरा थकावट और दुख से सराबोर था। भाग 10, एनकाउंटर के निशान। अभिनव जय के बेजान शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल टूट गया। दानव चला गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उसके दोस्त, उसका भाई चला गया था। उसके नुकसान का भार उस पर दब गया, जिससे उसका दम घुटने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो उसके पास बैठे थे। उनके कंधे दुख से झुके हुए थे। मुंजा पर विजय एक खोखली थी, जिसका भुगतान उनके दिलों के एक टुकड़े के साथ किया गया था। इस रात की घटनाएं हमेशा उनकी यादों में अंकित रहेंगी। प्राचीन शक्तियों की शक्ति, अनादर की कीमत और प्रेम और बलिदान की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं।